आतंकवाद पर एक्शन में सरकार। पीएम मोदी आज करेंगे 4 बड़ी बैठक। थोड़ी देर में सीसीएस की होगी अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद पीएम की अध्यक्षता में होगी सीसीएपी की बैठक। आर्थिक मामलों की कमेटी सीसीए की बैठक करेंगे पीएम मोदी और इसके बाद आखिर में होगी कैबिनेट की बैठक। पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की होगी पहली बैठक। इन बैठकों में अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। आतंकवाद पर एक्शन में सरकार। पीएम मोदी आज करेंगे 4 बड़ी बैठक। थोड़ी देर में सीसीएस की होगी अहम बैठक और बैठक की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी और इसके बाद पीएम की अध्यक्षता में होगी सीसीएपीए की बैठक। और वहीं आर्थिक मामलों की कमेटी सीसीईए की बैठक करेंगे पीएम मोदी और इसके बाद आखिर में होगी कैबिनेट की बैठक। पहलगाम हमले के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक। इन बैठकों में अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। आतंकवाद पर एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 बड़ी बैठक करेंगे और थोड़ी ही देर में सीसीएस की अहम बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद पीएम की अध्यक्षता में होगी सीसीपीए की बैठक। आर्थिक मामलों की कमेटी सीसीईए की बैठक करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद आखिर में होगी कैबिनेट की बैठक। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आतंकवाद पर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आज 4 बड़ी बैठक करेंगे और थोड़ी ही देर में सीसीएस की अहम बैठक होगी। तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कुछ देर बाद ही शुरू हो रही है और काफी महत्वपूर्ण रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार होगा। बीते कल जिस तरीके से उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी, तो उसमें सेना को खुली छूट मिली है और आतंक का जवाब टाइम और टारगेट क्या हो, ये सेना को चुनना है। तो ये जरूर है कि एक बड़ा घटनाक्रम इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जब पहलगाम पर आतंकवादी हमला और जिस तरीके से निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर जो आतंक को करारा जवाब दिया जाए, इसकी रणनीति तैयार हो रही है। बैठकों के दौर वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में जो बैठक हो रही है सीसीएस की, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट, वो इस पर आगे की रणनीति बनाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। इसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होनी है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, वो चर्चा होगी उसमें और राजनीतिक मुद्दों पर इसमें ये भी जानकारी मिली है कि जो मांग की गई है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, ये विपक्ष के नेताओं की मांग है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, तो उस मांग पर इसमें बैठक में विचार होगा। ये केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान आया है, तो कहीं ना कहीं अब नजरें लगी हैं आज के बैठक पर। इसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी की बैठक होनी है, फिर कैबिनेट की बैठक होगी। तो अलग अलग बैठकों की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री रणनीतिक तौर पर और जो नीतिगत फैसले हैं वो महत्वपूर्ण फैसले लेते नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार, अगर जिक्र किया जाए तो कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बैठक की थी, तीनों सेना प्रमुख से बैठक की थी और उसके बाद बैठक में ये तय किया गया, सेना को खुली छूट दी गई कि आप समय तय करें और साथ ही 24 से 36 घंटों के अंदर हमला भारत कर सकता है। तो इस पर और क्या अपडेट है? देखिए, ये जो पूरा बयान आया है, ये पाकिस्तान के सूचना मंत्री जो हैं उनकी ओर से बयान आया है और बौखलाए हुए पाकिस्तान की ओर से लगातार जो बयान आ रही हैं वो उसकी बौखलाहट भी दिखा रहे हैं। कल भारत की ओर से जो बैठक हुई, उच्च स्तरीय बैठक, और उसके बाद जो एक्शन की तैयारी मिलती दिखी, उसके बाद पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। करीब 1:30 बजे पाकिस्तान की मंत्री ने कल ब्रीफिंग की थी वहां पर और ये दावा किया गया कि 24 से 36 घंटे में भारत का अटैक होगा, हमला होगा। ये दावा पाकिस्तान की ओर से किया गया है।
ये जरूर है कि बौखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार बयान दे रहा है और इसी कड़ी में ये दावा करते हुए जो यहाँ पर पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं वो नजर आए हैं और उन्होंने इस पर बयान दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बढ़ा हुआ है और जो आतंक को करारा जवाब मिले, इसकी रणनीति यहाँ पर तैयार हुई है। सेना को टारगेट और टाइम चुनने की आजादी मिली है, तो इसके साथ ही अब आतंक पर करारा प्रहार होगा, ये कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सीमा पार आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत लगातार बेनकाब कर रहा है। बीते कल जिस तरीके से हमने देखा कि जो यूएन में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने जिस कड़े तेवरों के साथ पाकिस्तान को बेनकाब किया आतंक की पॉलिसी, और जिस तरीके से उनके जो मंत्री ख्वाजा अब्बास उनका बयान था, उसके आधार पर उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिसी है टेरर को फंडिंग करने की, आतंक को बढ़ावा देने की, वो जाहिर हुई है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर राजनीतिक हलचलें भी बढ़ी हुई है और इस पूरे घटनाक्रम पर नजरें लगी हैं। तो निश्चित तौर पर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो CCS की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CCPA की भी बैठक करेंगे, तो ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो इस बैठक में और क्या कुछ रणनीति बन सकती है, क्या कुछ एक्शन प्लान बन सकता है? देखिए, अमूमन सप्ताह में जो बैठक होती है कैबिनेट की, उसमें महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो प्रस्ताव है उनको मंजूरी कैबिनेट में मिलती है और उन प्रस्ताव पर मोहर लगती है और उसके बाद यहाँ पर ब्रीफिंग के जरिए जानकारी दी जाती है क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुए। उसी कड़ी में ये जो बैठक है पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली कैबिनेट बैठक है, लिहाजा ये काफी महत्वपूर्ण हो गई है। और इसलिए कुल मिलाकर अगर देखें, पहले CCS की बैठक यानी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो महत्वपूर्ण चर्चा करेगी। उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पिछली CCS की बैठक में जब सिंधु जल समझौता उसको निलंबित किया गया, वीजा रद्द किए गए पाकिस्तानियों के, इसके अलावा जो राजनीतियों को लेकर निर्णय हुआ उनकी कटौती अवांछित घोषित किया गया। जो राजनीति पाकिस्तान के जो वायुसेना, नौसेना और थल सेना से जुड़े हुए व्यक्ति तैनात होते हैं और देश निकाला दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़े कदम उठाए गए। अब इसको लेकर जो CCS की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। इसके बाद पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक यानी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी निर्णय करेगी कि क्या संसद का सत्र बुलाया जाए या इसको लेकर क्या निर्णय हो, ये चर्चाएं हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी की बैठक में आर्थिक नीति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं, लिहाजा इस पर भी नजरें रहेंगी। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं 4 महत्वपूर्ण बैठकें आज होनी है और निश्चित तौर पर बीते कल की जो बैठक रही है काफी महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल के, इसके अलावा जो यहाँ पर CDS जनरल अनिल चौहान रहे हैं और तीनों सेना प्रमुख, उनके साथ रणनीति पर अहम चर्चा के बाद ये जानकारी सामने आई कि सेना को खुली छूट मिली है टाइम और टारगेट तय करने को लेकर, और इसलिए पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती नजर आ रही है। जी प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। कांग्रेस ने फिर नेताओं को दी कड़ी चेतावनी। पहलगाम हमले पर पार्टी लाइन का करे पालन और साथ ही कहा कि पार्टी ने सर्कुलर जारी कर ये चेतावनी दी है। पार्टी ने नेता CWC की भावना के अनुरूप दे बयान और CWC ने आतंक के खिलाफ एक्शन को लेकर समर्थन भी दिया है और अब कोई भी बयानबाजी अनुशासनहीनता मानी जाएगी। कांग्रेस ने फिर नेताओं को दी कड़ी चेतावनी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप, कांग्रेस ने फिर से नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है और पहलगाम हमले पर पार्टी लाइन का पालन करे ये कहा गया, साथ ही सर्कुलर जारी कर ये चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये चेतावनी क्या संदेश देती है? कांग्रेस ने अपने सर्कुलर में यहाँ पर पार्टी नेताओं को आगाह किया है। अपने नेताओं के विवादित बयान के बाद बीजेपी के हमले का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर पार्टी नेताओं को सख्त चेतावनी जारी की है। तो कांग्रेस महासचिव, जो संगठन महासचिव हैं KC वेणुगोपाल, उन्होंने सर्कुलर जारी किया है और पहलगाम हमले पर अपनी पार्टी नेताओं को पार्टी लाइन तक ही सीमित रहने को कहा है।
साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई भी नेता बेवजह की बयानबाजी ना करे। सीडब्ल्यूसी में जो आतंक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, सरकार को समर्थन दिया गया, किसी भी एक्शन को लेकर हर पहल का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में ये निर्णय लिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसके इतर जो बयानबाजी हुई है पार्टी नेताओं की अलग अलग, उसको आधार बनाते हुए बीजेपी ने जोरदार हमला बोला और आतंक पर दोहरापन दिखा रही है कांग्रेस पार्टी, ये आरोप लगाए गए। इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म पर जो एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें सिर गायब था, उसको लेकर भी जो बीजेपी ने एक हमला जोरदार पीछे कल बोला था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसको भी लेकर आगाह किया गया है सर्कुलर में कि सोशल प्लेटफॉर्म पार्टी के पदाधिकारी नेता उस सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव का सम्मान करें जो पार्टी ने आतंकी हमले के बाद जारी किया है, इसलिए बेवजह बयानबाजी न की जाए। पार्टी अनुशासनहीनता को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसे बयान दिए जाते हैं, सख्त चेतावनी दी गई है।